बीएससी और बीएससी ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं बीएससी की, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, अगर आपने अपने 12th तक जो अपना स्कूलिंग की है उसमें आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स रहे हैं तो डेफिनेटली आप बीएससी कर सकते हैं, जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उन सभी से, या उनमें से ऑफ कोर्स उनमें से जो भी आपकी चॉइस होगी उसमें से किसी से भी। ठीक है, अब बात आती है कि बीएससी में आपका इन जनरल जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की जो आपको पढ़ना होगा, तो इन जनरल शुरुआत में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में जब आप पहुंचते हैं तो उस केस में आपका एक सब्जेक्ट कम हो जाता है और इन जनरल आपको वहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और वहीं पर अगर हम बीएससी ऑनर्स के बारे में बात करते हैं तो बीएससी ऑनर्स के केस में क्या होता है, सेम एडमिशन के लिए डेफिनेटली आपको जो बैकग्राउंड है, स्कूलिंग है, वो साइंस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद की अगर मैं बात करती हूँ, मतलब कि जब हम बीएससी ऑनर्स की डिग्री स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आप किसी एक स्पेसिफिक, इसीलिए आपको ऑनर्स की डिग्री मिल रही है बिकॉज आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ही पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, जितने भी साल का वो आपका डिग्री आपकी है। इन जनरल वो 3 साल या 4 साल में से कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, उसके हिसाब से ये क्राइटेरिया थोड़ा बदल सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये हो जाती है कि क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें एक लेवल ऑफ मास्टरी आप हासिल कर लेते हैं। ओके, आपका जो स्किल सेट है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बीएससी इन जनरल आप काफ़ी सारे, मतलब इंडिया के जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पे आपको बीएससी मिल जाएगा। लेकिन बीएससी ऑनर्स हर एक कॉलेज में आपको इन जनरल नहीं मिलता है देखने के लिए, बिकॉज इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन कोर्स बोल सकते हो आप इसको, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो तो आप इसको बहुत ही इन डेप्थ मैनर में पढ़ते हैं। ओके, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि जो बीएससी ऑनर्स है वो आपको बहुत कम जगह पर देखने मिलता है और अकॉर्डिंगली आपका वहाँ पे सिलेक्शन होता है, अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि बीएससी ऑनर्स से बीएससी किसी भी तरीके से कम है, क्योंकि सिंपल बात है कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है और उसको अच्छे से पढ़ा है तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू आप कितना टाइम लगा के पढ़ रहे हैं या उसको कितना ज़्यादा समय दे के पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली एक ही चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मैनर में पढ़ते हैं तो उसका अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट लेवल पे होती है। लेकिन फिर भी अगर ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें कितना स्पेशलाइजेशन आपको हासिल करना है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर एक सब्जेक्ट में आप बराबर मास्टरी हासिल करें। आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करके अपना जो भी एम है उसको अचीव कर सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि बीएससी इन जनरल अगर आप अपने जो स्ट्रीम्स हैं उनको डाइवर्सिफाइड रखना चाहते हैं, मतलब कि आप ये नहीं चाहते कि आप एक स्पेशलाइज्ड कोर्स की तरफ चलें, बिकॉज हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद आपका किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर काम करने का मन हो, रिसर्च करने का मन हो या फिर आगे की पढ़ाई करने का मन हो। तो उस केस में अगर आपने एक जनरलाइज्ड पिक्चर रखी है तो उस केस में आप नई चीज़ों को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को बहुत स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं तो डेफिनेटली इट सेज कि आप उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड आगे भी आप उसी टॉपिक के साथ अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो दोनों में ही कोई बहुत खास, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो ये हैं दोनों के। ठीक है, इसके अलावा एक बेसिक डिफरेंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएससी आपको इन जनरल काफ़ी सारे कॉलेजेस में मिल जाएगा, लेकिन बीएससी ऑनर्स आपको हर कॉलेज में नहीं मिलता। तो अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट कि आप किस स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहते हैं एंड आफ्टर यू कंप्लीट योर बीएससी आप किस स्ट्रीम की तरफ या किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं अपने करियर के साथ। If you want to go to research, then definitely B.Sc honors is a very good option. If you do not want to pursue research, if you are just if you just want to become a lecturer or assistant professor, maybe research में यार बहुत ज़्यादा in depth मैनर में पढ़ने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप BSc भी चूज़ करके अपने करियर में बहुत अच्छे खासे आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई हो, आपके काम की हो। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को लाइक किया है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन।